Hi students, how are you? My name is Sachin Chaudhary and I am teaching you mathematics for SSC and banking. तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि हम एसएससी एंड बैंकिंग में आने वाले कुछ चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं एंड वन बाय वन हमारी कोशिश है कि हम पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर पाएं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप न्यू है चैनल पे तो उस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा दिया तो ये आप जानते हैं। एक इनइक्वालिटी में पूरा पढ़ा चुका हूँ प्री से मेंस तक, जो बैंकिंग में आता है। उसके बाद मैं नंबर सीरीज पढ़ा चुका हूँ कंप्लीटली। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है। एंड साइड में हम कवर कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को, उसकी एक दो वीडियो अभी मैंने डाल दी है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम। तो अब ये जो 5 चैप्टर है, इन्हें मेरी कोशिश रहेगी, पहले 2 कंप्लीटली हो चुके हैं, इनइक्वालिटी पूरा हो चुका है, नंबर सीरीज पूरा हो चुका है। मिक्सचर एलिगेशन के कुछ पार्ट बचे हैं जो मैं अपलोड कर दूंगा। बोट एंड स्ट्रीम हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसे हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। उधर एस आई एंड सी आई को भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो हमारे इस तरीके से हो जाएंगे टोटल चैप्टर कितने, 5। तो इसी तरीके से आप ऐसा ना सोचिए कि मैं नए नए चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं। जो चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं उनकी वीडियो अपलोड होती जाएंगी टाइम दर टाइम। और 5-6 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, 2 हो चुके हैं, 3 से 4 एक साथ पूरे हो चुके होंगे, आप देखेंगे। टोटल 16 से 17 चैप्टर हैं जो बैंकिंग में आते हैं। और एसएससी के लिए जो एडवांस मैथ बच जाएगा उनकी वीडियो में अलग से अपलोड करता रहूंगा। साथ ही साथ जहां कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक है वो वीडियो में डालता रहूंगा। तो आपको एक स्ट्रक्चरल तरीके से पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जितना भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज एक फ्रेश न्यू चैप्टर, जिसका नाम होता है बोट एंड स्ट्रीम। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम आज हम पढ़ेंगे क्लास में। छोटा चैप्टर है, 5 से 6 पार्ट में कोशिश रहेगी कंप्लीट करने की। इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बैंकिंग में प्री में भी देखा जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन देखा जाता है, एसएससी में भी बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 5 से 6 वीडियो या 7 या 8 वीडियो भी अगर हो जाए तो आप निश्चिंत रहें, इससे ज्यादा वीडियो नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं है। जो जो आपको सीखने की जरूरत है, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं आप वहां पे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप कॉल वगैरह कर सकें। या यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। 8439613488। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। मैसेज करोगे ज़्यादा अच्छा है, कॉल मत कीजिएगा। तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। हटा देता हूँ नंबर को, चलिए देखेगा। चैप्टर है, देखेगा ये हमारा चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। तो इसमें पहली बात तो मैं आपको बताऊं, टोटल मिला के 5 से 6 फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट हैं, पहले मैं उन्हें डिस्कस कर देता हूं। एंड उसके बाद वन बाय वन हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा क्या है कंडीशन। जैसे मान के चलिए आप बोट एंड स्ट्रीम की बात करें कि ये वाटर का फ्लो है, कि पानी इस तरीके से बह रहा है। हमने मान लिया पानी की डायरेक्शन ये है। हमने कहा कि वाटर की जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, कि पानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर पहुंच जाएगा, इस स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे एक बोट है स्टूडेंट। हमने मान लिया बोट की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि पानी के डायरेक्शन में जब ये जाएगी, जिसे हम बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन, तो पानी के साथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर, कि अगर ये पानी की डायरेक्शन में जाती है, तो आप सभी जानते हैं जब आप तैरते होंगे बचपन में या अभी भी, तो पानी की डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि पानी आपकी हेल्प करता है एक तरीके से। तो अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर में कहूँ, तो इस स्पीड को बोला जाता है मैथमेटिक्स के टर्म में डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब पानी के साथ आप जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जिसे हम बोलते हैं, कई बार इसे डी और स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं। तो अलोंग द वाटर जो स्पीड होगी बोट की वो क्या होगी, आप देखेगा। बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली जाएगी।
तो 1 घंटे में 10 तो बोट जाएगी, और 1 घंटे में 5 पानी से धकेल देगा। 1 घंटे में 10 खुद की स्पीड से, खुद की इंजन की स्पीड से, एंड 1 घंटे में 5 इसे पानी पुश कर देगा। तो 1 घंटे का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो 1 घंटे का रिजल्ट आएगा टोटल 15 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीके से फिजिक्स की तरह है। अगर आप देखेंगे फिजिक्स में क्या होता था, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और एक दूसरा है वो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा टोटल, वो कितना लग जाएगा, 10 + 5 50। बोलो यहाँ तक बात सही है? तो ये जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, आप इसे देख पाते हैं, ये दोनों का सम हो जाता है। अगर मैं जनरली इसे कहूं कि वाटर की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है, एंड बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कई बार इसे स्ट्रीमर की स्पीड भी कहता है। अगर ये x किलोमीटर पर आवर है, तो कई बार इस स्पीड को आप देखेंगे स्टिल वाटर की स्पीड भी कहा जाता है। तो इसे स्टिल वाटर की स्पीड क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं जब पानी रुका हुआ होता है, तो कोई भी पर्सन अगर तैर रहा है या कोई भी बोट अगर जा रही है और पानी रुका हुआ है, तो पानी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो बोट अपने इंजन की स्पीड से ही जाएगी, जो इंजन की स्पीड है उसी स्पीड से बोट जाएगी। तो अगर पानी रुका हुआ होता तो बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही जा पाती। तो इस स्पीड को, जो खुद की स्पीड से आप चलते हैं, उसे रुके हुए पानी की स्पीड या स्टिल वाटर की स्पीड भी बोला जाता है। और कई बार आप देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर ये जो वाटर है, कई बार इसे वाटर की स्पीड से डिनोट करता है, कई बार इसे स्ट्रीम की स्पीड भी बोला जाता है, कई बार इसी को करंट भी बोला जाता है। ये सब सिनोनिम है, एक ही बात यहाँ पे है। तो हमने जाना कि जब पानी की डायरेक्शन में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एडिशन हो जाता है आपकी स्पीड में, तो इसे हम बोलेंगे x + y, बोट प्लस वाटर। तो ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड, जो कि है फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। टोटल मिला के 6 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, और जिनके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, कि जैसे वाटर का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, लेकिन बोट की कोशिश है इसके अगेंस्ट में आने की। तो हमने मान लिया बोट की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, फिर से हमने एज्यूम किया, एंड वाटर की स्पीड मैं कह दूं 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं अब देखना चाहूं कि भाई बोट की स्पीड टोटल कितनी होने वाली है इधर की तरफ, तो आप देखिए बोट 1 घंटे में इधर जाएगी 10 किलोमीटर, लेकिन पानी इसका अगेंस्ट है, रेजिस्ट कर रहा है। तो वाटर 1 घंटे में क्या करेगा, 5 इसे पीछे धकेल देगा। देखिए बोट 1 घंटे में 10 आगे आना चाहेगी, लेकिन वाटर 1 घंटे में उसे 5 पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो 1 घंटे का जो रिजल्ट है टोटल आप देखेंगे केवल 5 किलोमीटर पर आवर ही जा पाएगी। जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन ने इधर से फोर्स लगाया 10 का, लेकिन एक पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है 5 का। तो आप देख पाएंगे कि ये 10 इधर फोर्स है, लेकिन इधर 5 से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, केवल फोर्स टोटल 5 का ही यहाँ पे लग पाएगा। तो ये जो वाटर के अगेंस्ट है, इसको बोला जाता है बोट एंड स्ट्रीम के अंदर अगेंस्ट द वाटर, या पानी के अगेंस्ट, पानी के अपोजिट जो स्पीड है, उसका नाम होता है अप स्ट्रीम स्पीड। उसका नाम होता है अप स्ट्रीम स्पीड, जिसे मैथमेटिक्स के अंदर u और स्मॉल s से डिनोट कर दिया जाता है। तो अगर हम जनरली बात करें कि इफ वाटर की स्पीड अगर मैं y कह दूं, एंड बोट की स्पीड जनरली मैं x कह दूं, तो ये फॉर्मूला होगा x - y। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में ऑलवेज बोट की स्पीड हमेशा पानी से ज़्यादा होगी, स्ट्रीमर की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, शिप की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। इसका रीज़न ये है कि अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा हो गई और आपकी बोट की स्पीड कम है, तो आप बताइए क्या आप कभी पानी के अगेंस्ट आ पाएंगे? मान के चलिए आप तैरते हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि आपकी स्पीड है, लेकिन वाटर की स्पीड बहुत तेज है। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप देखते हैं पत्थरों पे पानी चलता है। तो आप देख पा रहे हैं अगर आपसे ज्यादा वाटर की स्पीड हो गई, तो आप कभी अगेंस्ट में आ नहीं पाएंगे, पानी आपको बहा के ले जाएगा। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड x - y। तो इस पूरे चैप्टर में ऑलवेज बोट की स्पीड हमेशा पानी से ज्यादा रहेगी। तो ये हमारा है इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2। और आपने एक बात देखा, जब हम टाइम स्पीड पढ़ेंगे, तो जब दो बॉडी की जो स्पीड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होती है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड,
तो वहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है कि बोट भी जा रही है, वाटर भी जा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड क्या होगी, एक दूसरे के रिलेशन में आने से स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है, जैसे टाइम स्पीड में हम पढ़ते हैं दो बॉडी अपोजिट में है तो स्पीड का सम, दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का डिफरेंस। तो रिलेटिव स्पीड इज क्या होने वाली है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। अगर आप इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को एडिशन कर देते हैं तो आप देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस यहाँ पे आएगा अप स्ट्रीम स्पीड। जब आप इधर एडिशन करेंगे तो x प्लस वाई और आप करेंगे प्लस एक्स माइनस वाई, तो आप देख पाएंगे y से y क्या होने वाला है, कैंसिल। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। तो अगर मैं x फाइंड आउट करूं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये किसकी स्पीड है, तो आप कहेंगे बोट की स्पीड है सर। तो बोट की जो स्पीड होती है आप जान पाए कि अगर बोट की स्पीड आपको निकालना है तो ये इन दोनों की स्पीड का एवरेज होता है, इन दोनों की स्पीड का एवरेज होता है कि इफ यू नो डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड इफ यू नो अप स्ट्रीम स्पीड यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट, इट मींस इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। बात क्लियर है यहाँ पे। और कई बार ये स्टेटमेंट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप ये की पॉइंट है नोट बना के याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कई बार ये वर्ड आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन में कि बोट मूव्स फ्रीली, बोट मूव्स फ्रीली, बोट मूव्स फ्रीली। इस बात का क्या मतलब है भाई कि बोट मूव्स फ्रीली मतलब बोट फ्रीली जा रही है, कहने का मतलब बोट का इंजन बंद है, बोट की अपनी कोई स्पीड नहीं है, वो ऐसे ही बही जा रही है। तो वो बहेगी किस हिसाब से, वाटर के हिसाब से। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली करता है तो वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर ही फ्लो कर सकता है, अगेंस्ट नहीं जा सकता है। जैसे आप अपना हैट उतार के पानी में डाल दीजिए तो मैं कह सकता हूँ कैप मूव्स फ्रीली, इसका मतलब कैप की खुद की कोई स्पीड नहीं है तो पानी उसे बहा के ले जाता है, तो वो अगेंस्ट वाटर में नहीं आ पाती है। जैसे आप लकड़ी का कोई फट्टा है उसे आप पानी में डाल दीजिएगा, वो बहता हुआ जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं मूव्स फ्रीली, इसका मतलब उसकी खुद की स्पीड नहीं होती। या जैसे आपकी बोट है आप उसका इंजन बंद कर दें तो बोट मूव्स फ्रीली, तो अलोंग द वाटर ही फिर जा सकती है, अगेंस्ट द वाटर जाने के लिए अपनी खुद की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होना जरूरी है। तो ये हमारा है तीसरे नंबर का फॉर्मूला कि बोट की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो ये दोनों की स्पीड का एवरेज रहती है। लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई है एंड अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ सम है यहाँ डिफरेंस है। डाउन स्ट्रीम हमेशा अप स्ट्रीम से ज्यादा होगी, बोट की स्पीड हमेशा वाटर से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर दें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लेफ्ट हैंड साइड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होने वाला है, x प्लस वाई, माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम। तो अगर वाटर की स्पीड आप निकालना चाहते हैं, वाटर की स्पीड, तो हम लिखेंगे वाटर की स्पीड इज डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। दिस इज फॉर्मूला नंबर। चार फॉर्मूले आपके सामने हैं, आप चारों को अपने नोट्स में नोट करें ताकि हम आगे बढ़ पाए अपने फॉर्मूला नंबर 5 पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला नंबर 5। आप देखिएगा जैसे एक पर्सन को ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ये रास्ता हमने मान लिया ये रास्ता है डी किलोमीटर का, ये वाटर की डायरेक्शन है, वाटर इस तरीके से मूव हो रहा है। हमने कहा पानी की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर में मान लो, एक बोट है जो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहती है, तो हमने कहा बोट की स्पीड अगर हम x किलोमीटर पर आवर लें, तो मैं निकालना चाहता हूँ टोटल टाइम, हम निकालना चाहते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब बोट को राउंड ट्रिप करनी है, कहने का मतलब राउंड ट्रिप आप जानते हैं ए से बी तक जाना और बी से वापिस ए तक आ जाना, राउंड ट्रिप। जाने में भी डिस्टेंस डी है, आने में भी डिस्टेंस डी है,
तो टोटल टाइम जो है उसे मैं डिनोट करूंगा कैपिटल टी से। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है जाने में और आने में। तो अब बताइए जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर जाने की स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। तो टाइम लगेगा T1 बराबर डिस्टेंस डी अपॉन जाने की स्पीड एक्स प्लस वाई, इतना टाइम लगेगा। और जब बोर्ड को अगेंस्ट आना होगा तो आने में टाइम कितना लगेगा, इसे मैं T2 से डिनोट कर देता हूँ। तो टाइम बराबर डिस्टेंस तो डी ही है लेकिन x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम स्पीड आने वाली है। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है T1 प्लस T2। तो यहाँ पे हमने लिखा T1 प्लस T2 को डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई प्लस डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। तो यहाँ से अगर आप d कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड दिस विल बिकम x माइनस वाई। प्लस से प्लस कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस, या माइनस कैंसिल होगा दिस इज x प्लस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल टाइम जो t आया दिस इज टोटल टाइम जाने का भी और आने का भी। टोटल टाइम सेम डिस्टेंस को कवर करने का है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जाने का भी और आने का भी, सेम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस। तो टोटल टाइम टी बराबर आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा 2x डी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टोटल टाइम टी बराबर हुआ 2x डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहां x किसकी स्पीड है तो आप कहेंगे सर बोट की स्पीड है, y किसकी स्पीड है तो y वाटर की स्पीड है, d क्या है तो ये रास्ता है a से b तक का, एक ही तरफ का है ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ का तो 2D हो जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की। जैसे कि मान लीजिएगा एक पर्सन है यहाँ, ये डिस्टेंस है ए से बी, फिर से वाटर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड दिस इज बोट। बोट की स्पीड हमने कहा एक्स की है, एंड वाटर की स्पीड हमने कहा वाई की है, किलोमीटर पर आवर में है दोनों। रास्ता हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक डी किलोमीटर है। तो आप बताइए कि जाने में टाइम कम लगेगा या आने में, व्हेन डिस्टेंस आर सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप जानते हैं स्पीड में और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड एंड टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, अप स्ट्रीम स्पीड हमेशा कम होती है। रास्ता सेम ही कवर करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि जाने में टाइम कम लगेगा और आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर मैं आने के टाइम को T2 से डिनोट करूं और जाने के टाइम को T1 से डिनोट करूं तो टाइम का जो डिफरेंस होने वाला है, अगर हम आने के टाइम को T2 से डिनोट करें और जाने के टाइम को T1 से डिनोट करें तो टाइम ज्यादा किस में लगेगा आने में। तो टाइम का अगर मैं डिफरेंस लूं, अगर मैं टाइम का डिफरेंस लेना चाहूं, टाइम का डिफरेंस, तो मैं कहूंगा टाइम का डिफरेंस होगा सर T2 माइनस T1, बिल्कुल जाने का और आने का टाइम। तो इसे मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, आने का टाइम क्या होगा डिस्टेंस डी अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस वाई, माइनस जाने का टाइम डिस्टेंस डी अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि जाने में डाउन स्ट्रीम है आने में अप स्ट्रीम है। तो यहां से जो रिजल्ट फॉर्मूला मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 2y d अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सेम जब आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलने वाला है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे ये कैपिटल टी है टोटल टाइम जाने का प्लस आने का, दिस इज द टाइम ऑफ राउंड ट्रिप। और स्मॉल टी जो टाइम है ये डिफरेंस है जाने और आने के टाइम का, कि जाने में अगर 2 घंटे लगते हैं आने में लगते हैं आपको 5 घंटे, तो ये डिफरेंस है 3 घंटे जाने और आने का। तो ये है स्मॉल टी, तो ये है हमारा टाइम का डिफरेंस। तो ये टाइम का डिफरेंस, बाकी सब वेरिएबल आपको पता है। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 6। तो टोटल 6 फॉर्मूला है जिनके बेस पे अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने।
क्वेश्चन नंबर पहला सवाल, 8 hour less to cover this distance in downstream in comparison to that in upstream, find speed of water। तो देखिएगा जैसे पहला सवाल है इसे हम करते हैं, इसने क्या कहा है, देखिए दो पॉइंट है, हमने मान लिया दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, दिस इज 36 किलोमीटर। वाटर किसी एक डायरेक्शन में तो जा ही रहा होगा, हमने मान लिया इस तरीके से वाटर जा रहा है। बोट यहाँ पे है, बोट की स्पीड कितने की दी है, बोट रोज इन स्टिल वाटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड कितनी है, एक्स इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर। It takes 8 hours less to cover this distance in downstream in comparison to that in upstream. Find speed of water। तो आने और जाने के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 आवर, 8 घंटे कम लेती है। कब, डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि जाने में तेज स्पीड होगी, क्योंकि प्लस होता है, एडिशन होता है डाउन स्ट्रीम, आने में स्पीड कम रहती है, अपोजिट में कम स्पीड हो जाती है, क्योंकि माइनस रहता है तो वक्त ज्यादा लगता है। तो टाइम के डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला था, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला नंबर 6, जहां स्मॉल टी था, याद करो, आप देख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले, टी इक्वल टू था 2/d/x² - y²। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइएगा, तो टाइम बराबर कितना है, यहाँ पे आने वाला है 8 इक्वल टू 2, वाई आपको चाहिए, डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर, आपको एक्स स्क्वायर, ये 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस के वाई स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, मीटर पर आवर, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ लिख देते हैं नो, नन ऑफ दिस। देखिए करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 36 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पे 9। तो यहाँ से अब चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लें, अगर आप क्वाड्रेटिक सोल्व करना जानते हैं, और अगर आप सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शन का आप सहारा ले सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को उठा के लेके चलूं कि y अगर 3 है तो आप देखेंगे कि 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, और y अगर 3 है, 3 इसका स्क्वायर इज 9, तो 36 माइनस 9 ये भी 27 आया, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब पहला ही आंसर करेक्ट है, यही हमारे सवाल का आंसर। बोलिए बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कई बार स्टूडेंट के मन में ये आता है कि सर y में तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आने चाहिए ना। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक जब आप सोल्व करेंगे तो जो 2 आंसर आएंगे उनमें एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। तो आप जानते हैं स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल पॉजिटिव वाले आंसर को ही हम देते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव आने वाला है, द आंसर इज 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी, डाउन स्ट्रीम, ए से बी तक डाउन स्ट्रीम में जाता है, एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में वापस आता है। ही टेक्स टोटल 6 आवर, टोटल कितना टाइम लेता है, 6 घंटे। ही टेक्स टोटल 6 आवर फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में टोटल 6 घंटे लेता है। फिर दिया है अगर राम की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो एंड वाटर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो, रिस्पेक्टिवली दिया है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो कुछ कंडीशन ऐसी है, जैसे मान लीजिएगा ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए से बी तक जाना भी है राम को, और बी से ए तक कम बैक करना है, दिस इज राम। तो स्ट्रीमर हो या बोट हो या राम हो, इसकी स्पीड क्या है, एक्स की है। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। वाटर भी जा रहा होगा, बह रहा होगा, तो वाटर की जो स्पीड है वो दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है ए से बी तक का रास्ता क्या है। तो अगर इस रास्ते को मैं मान लूं ये टोटल डी किलोमीटर का रास्ता है, तो आप बताइए जाने और आने के टाइम का, टोटल टाइम का फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला नंबर 5, कि सर टोटल टाइम बराबर था 2x/d/x² - y²। तो आप डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला नंबर 5 का यूज कर पाएंगे। टोटल टाइम इज 6 आवर इक्वल टू 2, x इज 12, d you have to find out upon x square means 12 square माइनस वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो कितना होने वाला है ये, तो आप कहेंगे 6 से 12 2 बार,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4d इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसे लिखें ए माइनस ए प्लस बी, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा 17 × 7 अपॉन 4, 119/4। तो अगर 120 हो जाता तो सीधे 30 आ जाता, तो 29 4 जा 116, बचेंगे 3.75, 29.75 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ हम बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। बैंकिंग के लिए भी चैप्टर जहाँ पे है मैं बता रहा हूँ प्री से लेके मेंस तक का है, और एसएससी के लिए भी ये मेंस तक का है। लेकिन बैंकिंग मेंस के लिए मैं अलग से भी कुछ एडवांस सेशन डालूंगा, हर एक चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं बैंकिंग के लिए अलग से भी पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इससे फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप मेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे, और काफी मेंस के क्वेश्चन हम चैप्टर में डिस्कस भी करते हैं। जैसे इनइक्वालिटी पूरा पढ़ाया है, नंबर सीरीज भी हमने पूरा पढ़ाया है। लेकिन जहां पे जिस चैप्टर में मुझे लगेगा कि और एडवांस लेवल कुछ क्वेश्चन कराने की जरूरत है, वो मैं अलग से साइड बाय साइड अपलोड करता रहूंगा। तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि एक कंप्लीट स्टडी आप यहाँ पे फ्री में अच्छे से कर पाए। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वायरल हुआ था ये सवाल जब ये आया था किसी एग्जाम में। तो देखिएगा सवाल आपके सामने, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, ए गर्ल वाज ट्रेवलिंग इन ए बोट। ये वायरल सवाल था जब ये आया था स्टार्टिंग में, स्टूडेंट नहीं कर पाए थे इसे। काफी अच्छा सवाल है। देखिएगा, ए गर्ल वाज ट्रेवलिंग इन ए बोट, एक लड़की नाव में जा रही थी। सडनली विंड स्टार्ट्स, अचानक हवा का झोंका शुरू हुआ, ब्लोइंग एंड ब्लो हर हेड, और उसका हेड गिर गया। लड़की नाव में बैठी हुई जा रही थी, अचानक से हवा का झोंका आया और उसका हेड गिर गया। अब पहली बात तो ये है कि देखिए, हवा का झोंका अगर सामने से आया होगा तो हेड पीछे भी गिर सकता है, एंड अगर पीछे से हवा का झोंका आएगा तो हेड आगे भी गिर सकता है। तो यहाँ पे आगे लिखा है ब्लो हर हेड एंड स्टार्ट फ्लोटेड बैक डाउन स्ट्रीम, कि उसका हेड गिर गया पीछे, फ्लोटिंग बैक हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ हेड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे सोच के लड़की किस डायरेक्शन में जा रही है? कि हाँ सर बता पाएंगे कि अगर ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ इस पॉइंट से अगर लड़की ने जाना शुरू किया है, यहाँ पे मान लेते हैं, 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट से ये बोट चलनी स्टार्ट हुई, वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है मान लीजिएगा। तो जब ये बोट इधर की तरफ जा रही है, तो लड़की मान लिया कहीं यहाँ बैठी है इसमें, तो जब हवा का झोंका आगे से आएगा तो हेड तो इसका पीछे की तरफ गिरेगा ना इधर, और ये पानी के साथ डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ जाएगा। यही तो ये कह रहा है, फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम में उसका हेड बहता हुआ जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। द बोट कंटिन्यू टू ट्रेवल अप स्ट्रीम। देखिए, अगर आप सोच नहीं पाए तो आगे लिख भी दिया, द बोट कंटिन्यू टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट। लड़की मान के चलिए इस पॉइंट से, ए पॉइंट से नाव में चली, कुछ दूर आगे चली, तो सडनली एक विंड का झोंका आया। हमने मान लिया यहाँ पे पहुंची थी, हवा का झोंका आया और इसका हेड यहाँ पे गिर गया पानी में। ये कैप है, पानी में ये हेड इसका यहाँ पे गिर गया, और ये पानी के साथ ऐसे बहना शुरू हो गया। लेकिन आगे पढ़िएगा सवाल, बट फॉर 12 मोर मिनट, ये आगे चलती रही, बिफोर सी रियलाइज दैट हर हैड फॉलन ऑफ। ये नाव आगे 12 मिनट तक कंटिन्यू चलती रही बिना रुके। इस पॉइंट पे जाके इसे रियलाइज हुआ कि यार हेड गिर गया मेरा, तो इसने तुरंत नाव को घुमा दिया। तो जैसे ही हेड गिरा, इसने तुरंत नाव को घुमा दिया, और इसने सोचा कि मैं कैप को पकड़ लेती। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी टर्न बैक डाउन स्ट्रीम एंड सी कोट हर हेड एज सून एज सी रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। और उसने इस कैप को यहीं पे जाके पकड़ा है, बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। इसे यहीं जाके इसने कैप को पकड़ा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ
हर हेड फ्लू ऑफ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेयर सी स्टार्टेड। अगर उसका हेड 2 किलोमीटर आगे जाके गिरा था जहां से उसने स्टार्टिंग किया था, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रास्ता है ये कितना है, तो आप कहेंगे ये 2 किलोमीटर का है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब कंडीशन कुछ ऐसी थी, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां से गर्ल चली नाव में बैठ के अप स्ट्रीम में, ये ऐसे आगे जा रही थी, इस पॉइंट पे जाके हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आने से इसका कैप पीछे गिर गया, पानी के साथ डाउन स्ट्रीम में ऐसे बहता रहा, इसे रियलाइज नहीं हुआ, ये 12 मिनट तक आगे चली गई, फिर इसे महसूस हुआ इस पॉइंट पे जाके कि यार हेड गिर गया, तो इसने अपनी बोट को घुमा दिया और अब इसने कैप को पकड़ने की कोशिश करी, और कैप कहाँ पे पकड़ में आया, स्टार्टिंग पॉइंट पे कैप पकड़ में आया। ये बताया गया है कि कैप जो गिरा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे गिरा है। ये सब बातें हैं। आई थिंक कि अब कॉन्सेप्ट आपको ये, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड पूछिए, तो आप मान लीजिएगा वाटर की क्या स्पीड गिवन है, नहीं, तो मैंने मान लिया वाटर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। क्या बोट की स्पीड गिवन है, नहीं, बोट की स्पीड मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहली बात मैं ये देखना चाहता हूं कि 12 मिनट के बाद कैब कहाँ है और बोट कहाँ है, उनके बीच का फासला कितना है। तो ये मैं क्यों जानना चाहता हूं, देखिए 12 मिनट के बाद जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन बिटवीन बोट एंड कैब, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि कितनी है भाई। तो 12 मिनट तो बोट चली और 12 मिनट ही कैब चली, तो आप देख पा रहे हैं 12 मिनट में बोट कितना जाएगी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन बोट इधर तो अप स्ट्रीम में जा रही है, तो बोट की स्पीड है x - y इनटू टाइम। टाइम कितना, 12 मिनट। तो 12 मिनट टाइम है, अगर आप इसे आवर में कन्वर्ट कर लें तो ये 60, ये आवर में हो गया, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो अब आंसर किस में आने वाला है, किलोमीटर में, बोलिए सही है। प्लस इतना तो बोट चली इधर की तरफ, कैप भी तो चली है इधर की तरफ, तो कैप किस स्पीड से चलेगी, पानी की स्पीड से ही चलेगी, क्योंकि कैप मूव्स फ्रीली। क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ कैप की खुद की तो स्पीड है नहीं, ये तो पानी की स्पीड से ही जाएगी, तो पानी की स्पीड बाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये भी 12 मिनट, तो दिस इज 12/60। तो ये 1/5 आ गया, ये भी 1/5 आ गया। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा, x/5 माइनस y/5 प्लस y/5, अलग अलग मैंने मल्टीप्लाई दोनों जगह यहाँ पे कर दिया, तो इससे कैंसिल हो गया। तो मुझे पता चला कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वो x/5 किलोमीटर है, किस किस के बीच, बोट के और कैप के बीच। तो बोट यहाँ पे है और कैप यहाँ पे है, तो 12 मिनट के बाद इनमें जो फासला है वो कितने का है, तो ये रास्ता दिया है x/5 किलोमीटर का, इनके बीच में फासला है। अब बोट डाउन स्ट्रीम में चलेगी क्योंकि बोट घूम गई है, तो अब बोट की स्पीड रहेगी x+y, और वाटर कैप किस स्पीड से बह रहा है अभी भी, y से। क्या दोनों का डायरेक्शन अब सेम है, यस। तो 12 मिनट के बाद जिस टाइम ये यहाँ पे है उस टाइम 12 मिनट के बाद कैप यहाँ पे है, तो हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होगा, ये इसे कब पकड़ पाएगी, जब बीच का गैप खत्म होगा। तो टाइम बराबर बीच का गैप x/5, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, तो टाइम बराबर x/5 डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस, x+y माइनस के वाई, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 1/5 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं 1/5 इंटू 60 बराबर कितना आने वाला है, 12 मिनट। तो देखिए ये सवाल जो स्टार्टिंग में पूछा जाता था ना, ये सवाल सिर्फ इतना होता था कि कैप को कितनी देर में बोट पकड़ लेगी, तो आंसर होता था 24 मिनट, क्योंकि 12 मिनट के बाद तो रियलाइज हुआ, 12 मिनट तो गिरने के बाद कैप इधर बह रहा था, वो इधर बैठी हुई जा रही थी, 12 मिनट के बाद उसने घुमाई है बोट, और घुमाने के बाद 12 मिनट और टाइम लगा है, तो टोटल टाइम टू कैच द कैप इज 24 मिनट। तो 24 मिनट में इस कैप को पकड़ लिया गया है। तो 24 मिनट में क्या आप बता पाएंगे कैप कितनी दूर गया, हाँ बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे जाके पकड़ लिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कर देते हैं, देखिए इधर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 24 मिनट में ही तो कैप यहाँ से यहाँ तक गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर बराबर जो हुई है, स्पीड वाई से जा रहा था कैप, और टाइम कितना है यहाँ पे 24 मिनट में इसने 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा किया है, तो टाइम शुड बी इन आवर। तो ये हो जाएगा 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5। 5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ वाटर। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू हैं तो अपने दोस्तों से बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय।